कहानी की शुरुआत गहरी और अंधेरी गुफा से होती है, जो पृथ्वी के सबसे क्रूर वैम्पायर चमगादड़ों का घर है। उनके द्वारा खून चूसकर छोड़े गए जानवरों के शव यहाँ हर जगह पड़े थे, लेकिन ऐसे भयानक जीवों के सामने भी यह डॉक्टर माइकल बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी हथेली को चाकू से काट लेता है। उसने जानबूझकर अपने घाव को उनके सामने कर दिया। खून की गंध से उत्तेजित होकर हजारों चमगादड़ अपनी नींद से जाग जाते हैं और एक लहर की तरह गुफा के मुहाने की ओर दौड़ पड़ते हैं। हर कोई डर के मारे इधर उधर भागने लगता है, लेकिन डॉक्टर की आंखों में केवल उत्साह था, क्योंकि ये खून के प्यासे चमगादड़ ही उसकी लाइलाज बीमारी को ठीक करने की आखिरी उम्मीद है। दरअसल डॉक्टर बचपन से ही एक दुर्लभ रक्त रोग से पीड़ित थे। उन्हें जिंदा रहने के लिए दिन में 3 बार डायलिसिस कराना पड़ता था और उन्होंने कभी सामान्य बचपन नहीं जिया। सौभाग्य से उनके साथ मिलो नाम का एक और लड़का था। एक ही बीमारी के दर्द ने उन्हें बचपन का सबसे अच्छा दोस्त बना दिया था। वे अक्सर बीमारी से लड़ने के लिए एक दूसरे का हौसला बढ़ाते थे। एक दिन मिलो की डायलिसिस मशीन अचानक खराब हो गई। अपने दोस्त की जान खतरे में देख माइकल ने तुरंत एक पेन की स्प्रिंग का इस्तेमाल किया और मशीन को फिर से चालू कर दिया। इस कदम ने न केवल मिलो की जान बचाई, बल्कि डॉक्टर डीन को माइकल की असाधारण प्रतिभा के बारे में भी बताया। माइकल की प्रतिभा को व्यर्थ न जाने देने के लिए उन्होंने उसे बाहर पढ़ने के लिए भेज दिया। वक्त ने साबित कर दिया कि डीन का फैसला सही था। 20 साल बाद माइकल दुनिया के सबसे बेहतरीन हेमेटोलॉजिस्ट बन गए। उनके द्वारा बनाए गए कृत्रिम रक्त ने अनगिनत लोगों की जान बचाई। उनका दोस्त मिलो भी अपनी पारिवारिक संपत्ति की बदौलत जीवित रहा और माइक के शोध का एक मजबूत सहारा बन गया था। उन दोनों की एक ही इच्छा थी, अपनी लाइलाज बीमारी का इलाज खोजना। जब उन्हें पता चला कि चमगादड़ों की एक प्रजाति के लार में खून जमने से रोकने वाले गुण होते हैं, तो डॉक्टर माइकल ने खुद को चारे के रूप में इस्तेमाल करके उन्हें पकड़ा और अपनी प्रयोगशाला में ले आए। जल्द ही उन्हें एक बड़ी सफलता मिली। एक चूहे में चमगादड़ का सीरम डालने के बाद वह चमत्कारिक रूप से जीवित रहा। डॉक्टर ने तुरंत मिलो को यह खुशखबरी दी। दोनों के पास ज्यादा समय नहीं बचा था, इसीलिए यह सीरम उनकी आखिरी उम्मीद थी। लेकिन इंसानों पर इसका परीक्षण अनैतिक और अवैध था, इसलिए इसे गुप्त रूप से अंतरराष्ट्रीय झलक क्षेत्र में करना पड़ा। भारी खर्च के बावजूद मिलो ने मदद, क्योंकि वह माइकल पर सबसे ज्यादा भरोसा करता था। कुछ दिनों बाद एक मालवाहक जहाज पर एक अस्थायी प्रयोगशाला बनाई गई। माइकल ने खुद पर प्रयोग करने का फैसला किया और अपनी असिस्टेंट मार्टिन से सीरम को अपनी रीढ़ में इंजेक्ट करने को कहा। सुरक्षा के लिए उन्होंने अपने हाथ पैर कुर्सी से बांध लिए थे। जैसे ही सीरम ने काम करना शुरू किया, माइकल का शरीर हिंसक रूप से कांपने लगा था। तब एक गार्ड अचानक प्रयोगशाला में घुस आया, जिससे मार्टिन का ध्यान भटक गया। जब वह वापस मुड़ी तो माइकल कुर्सी से गायब हो चुके थे। उसने घबराकर दरवाजा खोला और देखा कि डॉक्टर छत से लटके हुए थे। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, वे बड़ी फुर्ती से नीचे कूदे। उनका रूप अब बहुत डरावना और अजीब था। डरे हुए गार्ड ने तुरंत फायरिंग शुरू कर दी। स्थिति बेकाबू होते देख मार्टिन ने दरवाजा बंद कर दिया और कांच के माध्यम से डॉक्टर को होश में लाने की कोशिश करने लगी। उसकी कोशिशों के बाद डॉक्टर ने अपना सिर उठाया, लेकिन उनके बदले हुए चेहरे को देखकर मार्टिन की सांसें थम गई थीं। तभी एक तेज अलार्म गूंज उठा, जिससे माइकल फिर से आपा खो बैठता है और पागलों की तरह चारों तरफ की दीवारों से टकराने लगता है। किसी भी कीमत पर बाहर निकलने की कोशिश करता है। तभी अन्य भाड़े के सैनिक वहां पहुंचते हैं और बिना कुछ कहे माइकल को घेरने की कोशिश करते हैं। वे मार्टिन को भी धक्का दे देते हैं, जो उन्हें रोकने की कोशिश कर रही थी। मार्टिन को घायल होते देख माइकल का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और वह कांच तोड़कर बाहर निकल आता है। उसके साथ ही स्थिति को बिगड़ते देख बाहर से दरवाजा लॉक कर देते हैं। लेकिन उन्हें क्या पता था कि अगले ही पल माइकल 10 मीटर मोटी स्टील की दीवार को भी तोड़ देगा। एक भूत की तरह वह जहाज के अंदर तेजी से घूमने लगता है और अपना खूनी खेल शुरू करता है। अंधेरे में उनकी मशीन गनें बिल्कुल बेकार साबित थीं। इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, एक तेज पंजे ने उनके गले को चीर दिया। पलक झपकते ही पूरी टीम का सफाया हो गया था। जब माइकल को फिर से होश आता है, तब वह अपने बदले हुए शरीर को देखता है। ताजा खून पीने की वजह से वह धीरे धीरे अपने सामान्य रूप में वापस आने लगा था। आईने में देखने पर वह पहले की तुलना में पूरी तरह से अलग, जवान और बिल्कुल फिट दिख रहा था। न केवल उसकी सारी बीमारियां दूर हो गई हैं, बल्कि उसका कमजोर शरीर अब एक शक्तिशाली मस्कुलर बॉडी में बदल चुका था। मगर जमीन पर बिखरी लाशों को देखकर उसे एहसास होता है कि उसने कितनी बड़ी मुसीबत मोल ले ली
मिली है। यह सुनिश्चित करने के बाद कि मार्टिन सुरक्षित है, वह वायरलेस के जरिए पुलिस को सूचित करता है। इसके बाद वह जहाज की सारी सीसीटीवी फुटेज हटा देता है और चमगादड़ के खून वाले बचे हुए 2 इंजेक्शन लेकर समुद्र में कूद जाता है। शरीर में हुए इन बदलावों को समझने के लिए माइकल तुरंत अपनी लैब में लौटता है। लैब में घुसते ही उसके पैरों की ताकत जवाब देने लगती है और उसे खून की भारी प्यास महसूस होती है। वह जल्दी से कोल्ड स्टोरेज में जाता है और लाल खून के लालच को काबू करते हुए नीले रंग के आर्टिफिशियल ब्लड की एक थैली पी लेता है। खून पीते ही वह तुरंत स्वस्थ हो जाता है। अब उसके पास अपने शरीर में हुए बदलावों को बारीकी से अनुभव करने का समय था। उसे एक ऐसी आजादी महसूस हो रही थी जो उसने पहले कभी नहीं जानी थी। उसे लग रहा था कि वह कुछ भी कर सकता है। अपनी क्षमताओं का परीक्षण करने के लिए वह जोर से दीवार की ओर दौड़ता है। परीक्षण के बाद उसे आश्चर्य के साथ पता चलता है कि पर्याप्त खून मिलने पर उसकी गति और शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। यहाँ तक कि चमगादड़ भी उसे अपना ही हिस्सा मानने लगे थे। वे उस पर हमला करने के बजाय उसके चारों ओर इकट्ठा हो रहे थे। सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह थी कि उसके पास अब चमगादड़ों की तरह इकोलोकेशन की शक्ति आ गई थी। लेकिन दुख की बात यह थी कि यह अवस्था केवल 6 घंटे तक ही रहती है। साथ ही जैसे जैसे समय बीतता है, कृत्रिम रक्त का प्रभाव कम समय के लिए ही टिक पाता है। उसे एहसास होता है कि एक दिन ऐसा आएगा जब वह असली मानव रक्त पीने से खुद को नहीं रोक पाएगा। इसलिए वह खुद को एक कमरे में बंद कर लेता है ताकि खून पर अपनी निर्भरता को खत्म कर सके। लेकिन जैसे ही समय बीतता है, उसकी हालत बिगड़ने लगती है। शुक्र है कि तभी मिलो वहां पहुंचता है और उसे कृत्रिम रक्त देता है, जिससे माइकल की जान बच जाती है। लेकिन मिलो यह देखकर दंग रह जाता है कि खून पीते ही डॉक्टर फिर से पूरी तरह स्वस्थ और शक्तिशाली हो गया था। उसे देखने के बाद मिलो को एहसास हुआ कि उसके दोस्त का प्रयोग सफल रहा। वह खुद भी बैट सीरम लेना चाहता था ताकि अपनी बीमारी के दर्द से हमेशा के लिए छुटकारा पा सके। लेकिन उसे यह जानकर हैरानी हुई कि उसके दोस्त माइकल ने उसे साफ मना कर दिया। माइकल जानते थे कि इस बदलाव के नतीजे कितने भयानक हो सकते हैं। एक बार सुपर पावर का स्वाद चखने के बाद कोई भी खून का प्यासा राक्षस बनने से नहीं बच सकता। किसी बड़ी तबाही को रोकने के लिए माइकल ने मिलो को वहां से जबरदस्ती बाहर निकाल दिया। अपने पुराने दोस्त का यह गुस्सा देखकर मिलो को लगा कि माइकल दवा पर अकेले कब्जा करना चाहता है। वह भारी मन और निराशा के साथ वहां से चला गया। कुछ दिनों बाद जिस अस्पताल में माइकल काम करता था, वहां एक अजीब घटना हुई। एक नाइट नर्स बेहद डरी हुई थी, जैसे उसने कुछ बहुत भयानक देख लिया हो। अगले दिन जब डॉक्टर काम पर आए तो उन्होंने देखा कि उस नर्स का पूरा खून निचोड़ लिया गया था। उन्हें लगा कि शायद उनसे ही नियंत्रण खो गया और उन्होंने यह किया। वे तुरंत सारा आर्टिफिशियल ब्लड लेकर जंगल में छिपने के लिए निकल पड़े थे। लेकिन नीचे उतरते ही उनका सामना 2 जासूसों से हुआ जो उन्हें पूछताछ के लिए ले जाना चाहते थे। पिछली मालवाहक जहाज वाली घटना के बाद से ही पुलिस को माइकल पर शक था। खुद को और दूसरों को बचाने के लिए माइकल ने हार नहीं मानी और दोनों जासूसों को धूल चटा दी। जैसे ही और पुलिसकर्मी वहां पहुंचे, डॉक्टर की सुपर पावर्स फिर से जाग उठी। वे बिजली की रफ्तार से इमारत की खिड़की से बाहर निकल गए। छत पर पहुंचते ही एक तेज हवा के झोंके ने उन्हें नीचे गिराने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने खुद को संभाल लिया। हालांकि वहां पहले से मौजूद जासूसों ने उन्हें पकड़ लिया था। दूसरों को नुकसान न पहुंचे इसीलिए माइकल जेल जाने को तैयार हो गए थे। खून की कमी के कारण उनका शरीर कमजोर होने लगा। तभी उनका दोस्त मिलो पुरानी बातें भुलाकर उनसे मिलने आया और चुपके से असली खून का एक बैग उनके पास छोड़ गया। जैसे ही मिलो जेल से बाहर निकला, उसकी चाल बदल गई। वह बिल्कुल स्वस्थ दिख रहा था। डॉक्टर को मिलो की छोड़ी हुई छड़ी से समझ आ गया कि मिलो ने भी बैट सीरम ले लिया है और उस नर्स की हत्या मिलो ने ही की थी। यह सच जानकर माइकल गुस्से से भर गया। मिलो को और बुराई करने से रोकने के लिए उसने वह असली खून पी लिया और फिर से शक्तिशाली हो गए। माइकल ने जेल की खिड़की तोड़ दी और एक लाल परछाई की तरह रात के आसमान में गायब हो गया। शहर की सबसे ऊंची इमारत पर पहुंचकर उसने अपनी सुपर पावर्स का इस्तेमाल किया और मिलो की लोकेशन का पता लगा लिया। मिलो अपनी नई ताकतों के नशे में चूर था। उसने माइकल के सामने कबूल किया कि नर्स को उसने ही मारा था। माइकल उसे वापस ले जाकर इस बदलाव का इलाज ढूंढना चाहते थे, लेकिन मिलो अपनी पुरानी कमजोर जिंदगी में वापस नहीं जाना चाहता था। उसने माइकल पर हमला कर दिया और वहां से भाग निकला। दोनों के बीच मेट्रो स्टेशन की तंग गलियों में एक जबरदस्त लड़ाई हुई, जिससे वहां मौजूद लोग दहशत में आ गए। आखिरकार दोनों एक साथ जमीन पर गिर पड़े। कोई किसी से नहीं जीत सका, लेकिन मिलो को बहुत मजा आ रहा था। उसने इसे मानव जाति का सबसे महान विकास माना, लेकिन डॉक्टर ने इसे अच्छा नहीं बल्कि एक वायरस माना। वह मिलो को इलाज के लिए वापस ले जाने पर अड़ा रहा। बहस के दौरान 2 पुलिसकर्मी वहां पहुंचे और बिना कुछ सोचे समझे मिलो को दीवार से सटा दिया। उन्हें क्या पता था कि मिलो बस अपने हाथ आजमाना चाह रहा था। और भी पुलिसकर्मी आए, लेकिन मिलो ने पल भर में उन सब का सफाया कर दिया। इसके बाद वह बेखौफ होकर नाचने लगा। इस नजारे ने माइकल को एहसास करा दिया कि उसका दोस्त बहुत गहराई में फंस चुका है और अब कुछ भी उसे वापस नहीं ला सकता। इसलिए उसने वहां से जाने का फैसला किया, लेकिन मिलो
शांत नहीं रहता और पीछे से जानलेवा हमला कर देता है। अपने पुराने दोस्त के बढ़ते हमलों को देखकर माइकल कश्मकश में पड़ गए। तभी एक मेट्रो ट्रेन तेजी से गुजरी और उसकी हवा के दबाव ने डॉक्टर के भीतर उड़ने वाले जीन को जगा दिया। उन्होंने सही मौका देखकर छलांग लगाई और मेट्रो की हवा का सहारा लेते हुए मिलो के चंगुल से बच निकले। इसके बाद डॉक्टर ने अपनी असिस्टेंट मार्टिन को मिलो द्वारा सीरम चुराने की बात बताई। मार्टिन की मदद से उन्होंने एक अस्थायी लैब बनाई और दिन रात इस बदलाव को खत्म करने का तरीका खोजने लगे। रिसर्च के दौरान मार्टिन की उंगली कट गई और खून की एक बूंद ने माइकल के भीतर छिपी प्यास को जगा दिया। उनकी आंखें लाल हो गईं और चेहरा खौफनाक था। खुशनसीबी से मार्टिन की आवाज सुनकर उन्होंने खुद पर काबू पा लिया। जेल में असली खून पीने के बाद से उनकी खून की प्यास बढ़ती जा रही थी और उसे रोकना मुश्किल होता जा रहा था। माइकल को उदास देखकर मार्टिन ने उन्हें दिलासा दिया और इसी बीच दोनों के बीच प्यार उमड़ पड़ा। पर उन्हें नहीं पता था कि मिलो दूर से यह सब देख रहा है। मिलो भी अपना प्यार ढूंढने एक बार में गया जहां एक लड़की के बॉयफ्रेंड ने उसे बेइज्जत किया। मिलो ने अपना गुस्सा दबाया, लेकिन जैसे ही वे बाहर निकले उसने अपना असली रूप दिखाया और बेरहमी से बदला लिया। अगली सुबह पुलिस को 3 लाशें मिली और उन्हें लगा कि यह सब माइकल ने किया है। पूरे शहर में अलर्ट जारी कर दिया गया, लेकिन मिलो के मेंटर ने न्यूज में उसे पहचान लिया और उसे समझाने पहुंचे, पर मिलो ने उन्हें मार डाला था। तब में माइकल ने एक एंटीबॉडी तैयार कर ली थी, पर यह एक आत्मघाती तरीका था क्योंकि इससे खून जम जाता था। उन्होंने 2 डोज तैयार किए, एक मिलो के लिए और एक खुद के लिए। तभी उन्हें अपने मेंटर का आखिरी फोन आया और उनकी मौत की खबर सुनकर वह टूट गए। पर इससे पहले कि वह शोक मना पाते, उसे मार्टिन की चीख सुनाई दी। यह महसूस करते हुए कि मिलो ने उसकी अनुपस्थिति का फायदा उठाकर उसकी प्रेमिका पर हमला किया है, माइकल तुरंत गुस्से से भर जाता है। वे खुद को एक बैंगनी साये में बदलकर बिना किसी परवाह के अपनी प्रेमिका मार्टिन की ओर दौड़ते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उनकी प्रेमिका मिलो के हाथों बुरी तरह घायल हो चुकी थी। मरने से पहले मार्टिन ने डॉक्टर को इस उम्मीद में देखा कि उसकी मृत्यु व्यर्थ नहीं जाएगी। डॉक्टर ने अपने दुख को दबाते हुए उसे एक आखिरी बार चूमा। इस दौरान उन्होंने अपने होंठों को काटकर अपने खून की एक बूंद मार्टिन के मुंह में डाल दी थी। इसके बाद डॉक्टर ने अपनी खून की प्यास को और नहीं रोका। उन्होंने अपनी प्रेमिका की गर्दन पर वार किया और इंसानी खून के स्वाद ने उनके भीतर के शिकारी को जगा दिया था। उनका दुख एक दहादह में बदल गया। इसी समय मिलो वहां पहुंचता है। उसे लगता है कि उसने डॉक्टर को बंधनों से मुक्त करके आजादी दिलाई है, लेकिन डॉक्टर के मन में अब केवल एक ही विचार था, इस राक्षस को खत्म करना। हालांकि दोनों में एक ही जैसे चमगादड़ के जीन होने के कारण वे बराबरी के मुकाबले पर थे। चूंकि डॉक्टर ने अभी अभी ही असली इंसानी खून पिया था, उनकी शारीरिक शक्ति मिलो के सामने कम पड़ रही थी। मिलो के पंजों से घायल होने के बाद डॉक्टर छत पर गिर पड़े और उठने की स्थिति में नहीं थे, लेकिन मिलो ने उन्हें नहीं छोड़ा। उसने डॉक्टर का पैर पकड़कर उन्हें एक विज्ञापन बोर्ड पर फेंक दिया। माइकल ने अपनी लड़ने की शक्ति पूरी तरह खो दी थी, लेकिन जैसे ही वे हवा में गिरने लगे, मिलो उन पर झपटा और उन्हें साथ लेकर नीचे गिरा, जिससे जमीन पर एक बड़ा गड्ढा हो गया था। आखिरी क्षणों में माइकल ने एक लोहे के पाइप को पकड़ लिया, जिससे उनके गिरने की गति कम हो गई और वे मिलो की तरह जमीन से नहीं टकराए। जब मिलो ने उनका मजाक उड़ाना जारी रखा तो माइकल का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया था। उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगाकर एक चीख मारी जो सुरंग की गहराइयों तक गूंज गई। इसके बाद वे बेसुध होकर गिर पड़े। तभी अचानक पानी में हलचल होने लगी और इससे पहले कि मिलो कुछ समझ पाता, सुरंग से अनगिनत चमगादड़ बाहर निकल आए। उन चमगादड़ों ने माइकल को घेर लिया और उनकी शक्तियों को पूरी तरह जागृत कर दिया था। अब मिलो का हमला बेकार साबित हुआ। डॉक्टर के एक इशारे पर चमगादड़ों की सेना ने मिलो को जकड़ लिया। जब मिलो हिलने की स्थिति में नहीं था, तब माइकल ने एक एंटीबॉडी निकाली और उसे मिलो के सीने में घोंप दिया। इससे जैसे मिलो की जान निकलने लगी, वह अपने पुराने रूप में वापस आने लगा। मौत के करीब पहुंचकर उसे अपनी दोस्ती याद आई और उसके मन में पछतावा हुआ। उसने माफी मांगी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। भारी मन से माइकल ने अपने दोस्त को अंतिम विदाई दी। फिर जल्द ही पुलिस वहां पहुंचती है, लेकिन जब वे उस गड्ढे की ओर बढ़े तो हजारों चमगादड़ों के झुंड ने माइकल को वहां से निकलने में मदद की। उसी समय छत पर लेटी मार्टिन ने अचानक अपनी आंखें खोल दी, जिसका मतलब था अब उसमें भी चमगादड़ की सुपर पावर आ गई है। इसी के साथ आज की फिल्म यहीं पर ही खत्म हो जाती है। अगर आपको यह फिल्म अच्छी लगी तो एक लाइक करके इसे शेयर करना मत भूलना।